जनता पार्टी की संसद के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी। जंतर मंतर से उठी आवाज अब क्या संसद के गलियारों तक पहुंचेगी? क्या सरकार इस मार्च को रोक पाएगी या फिर आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा? क्योंकि सोनम वांगचुक और उनके साथ जुड़े प्रदर्शनकारियों ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। अब उनका अगला कदम, अगला प्लान सीधे सीधे संसद की ओर आगे बढ़ने का है। जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। जंतर मंतर का यह आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से जारी इस प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक का अनशन भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता प्रदर्शनकारियों की सेहत को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, क्योंकि अगर आंदोलन के दौरान किसी की भी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो इसका राजनीतिक असर सीधा सीधा सरकार पर ही पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि जो आंदोलन अभी तक सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित था, सिर्फ जंतर मंतर से वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही थी, अब उसे संसद तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से निकलकर संसद की ओर मार्च करने की योजना बना रहे हैं। सोनम वांगचुक ने खुद इस बात का ऐलान किया है और ऐलान करते हुए लोगों से अपील की है कि अगर वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर संदेश भेजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी भागीदारी दिखानी होगी। अब जरा ये हेडलाइन देखिए कि क्या कुछ सोनम वांगचुक और सीजेपी करने वाले हैं। बारिश में भी नहीं रुका सीजेपी का आंदोलन, जंतर मंतर पर धरना 20वां दिन जारी। सोनम वांगचुक ने संसद मार्च का किया आह्वान। अगला हेडलाइन देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। 20 को जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करेंगे वांगचुक, लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील। अब सोनम वांगचुक ने दिल्ली पहुंचने की अपील कर दी है और संसद जाने का आह्वान किया है। रिपोर्ट देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का धरना गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है। भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी तिरपाल और बरसाती की मदद से धरना स्थल पर डटे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 12वें दिन भी पहुंच गया है। यह वही भूख हड़ताल पर बैठे छात्र हरिकेश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये स्थिति बन गई है, लेकिन सरकार तस से मस नहीं है, चुप्पी साधे हुए है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित रहा। ये सारी खबरें लगातार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका असर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर देखने को नहीं मिला। यानी बारिश के मौसम में भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं। सुबह से ही रुक रुक कर होती बारिश के बीच प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। कई लोग तिरपाल के नीचे बैठे हैं। आंदोलनकारियों का साफ ये कहना है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती। इसी बीच आपको बता दूं, सोनम वांगचुक ने बड़ी अपील की है, बड़ा ऐलान किया है। सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इसी दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की योजना है। आप भी सुनिए क्या कुछ सोनम वांगचुक ने ऐलान करते हुए आह्वान किया है और अपील की है। नजर डालिए इस वीडियो। आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। सुना आपने। अब दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद जाने की पूरी तैयारी कर ली है। सोनम वांगचुक का कहना है कि संसद वही जगह है जहां देश के लिए कानून बनते हैं, फैसले लिए जाते हैं और नीतियां तय होती हैं। इसीलिए अपनी बात रखने के लिए इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। उन्होंने देश भर के लोगों और देश भर के छात्रों से अपील की है कि वो दिल्ली आए और इस शांतिपूर्ण मार्च का हिस्सा बने।
लेकिन अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर आंदोलन की दिशा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये रणनीति पहले से तय थी या फिर हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार और प्रशासन इस मार्च को संसद तक पहुंचने देगी? क्योंकि संसद भवन कोई आम जगह नहीं है, यह आप भी जानते हैं। ये देश का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है और किसी भी बड़े जमावड़े को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड में रहता है, काफी सतर्क रहता है। ऐसे में अगर जंतर मंतर से बड़ी संख्या में लोग संसद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पुलिस और प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि प्रशासन शुरुआत में ही मार्च को रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक के तौर पर पेश कर सकते हैं। वहीं दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि मार्च को आगे बढ़ने दिया जाए और फिर संवेदनशील इलाके में पहुंचने से पहले उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जंतर मंतर और संसद के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए प्रशासन के पास फैसला लेने के लिए ज्यादा समय भी नहीं होगा। अब पूरा मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शनकारी अपनी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और प्रशासन किस तरह प्रक्रिया देता है। अब तक दोस्तों पुलिस ने सीधे टकराव से बचने की कोशिश की है अभी तक, जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की सख्ती के बाद राजनीतिक विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया जाता है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है और सरकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के लिए संसद क्षेत्र की सुरक्षा भी सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी है। अब इस पूरे मामले का समय भी काफी अहम है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, ये आप भी जानते हैं। संसद का पहला दिन हमेशा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष अपनी रणनीति के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा इस मॉनसून सत्र में और सत्ता पक्ष अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी करता है। ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में अगर बाहर से कोई बड़ा प्रदर्शन संसद के आसपास पहुंचता है तो राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है। विपक्ष के पास पहले से कई मुद्दे हैं, अलग अलग मामलों को लेकर जो है सरकार को विपक्ष लगातार घेर रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है। छात्रों से जुड़े मुद्दे, परीक्षा और पेपर लीक जैसे विषयों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में अगर ये आंदोलन संसद सत्र के दौरान बड़ा रूप लेता है तो सरकार के लिए स्थिति संभालना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर प्रदर्शनकारियों की बात करूं तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की सेहत भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लंबे समय तक अनशन करने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सोनम वांगचुक और वहां मौजूद छात्रों की स्थिति को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। यही वजह है कि आने वाले दिन इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 20 तारीख को आखिर क्या होता है। क्या हजारों लोग इस मार्च में शामिल होते हैं? क्या प्रशासन इस मार्च की अनुमति देता है या फिर संसद पहुंचने से पहले ही इस आंदोलन को रोक दिया जाता है? क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी संसद की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक मार्च नहीं रहेगा, बल्कि ये सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। अब सवाल दोस्तों आपसे भी है, आप भी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या जंतर मंतर से संसद तक मार्च करना इस आंदोलन की सही रणनीति है? क्या अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए ये कदम जरूरी है या फिर इससे टकराव बढ़ सकता है? अपनी राय जरूर प्रतिक्रियाओं में शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।